हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम कॉटलिन में फंक्शन का यूज करते हैं। और साथ ही इसके पहले हमने काफ़ी कॉटलिन की सीरीज़ बनाई हुई है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें इसमें। तो चलिए हम फंक्शन को देखते हैं। इसमें सिमिलर हम जावा की तरह एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन डू समथिंग नाम का। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाते हैं, तो इसमें हमने लिख दिया आई डू समथिंग। फिर उसके बाद जो है डू समथिंग को हम सीधे मेन फंक्शन में कॉल कर लेंगे। तो इससे जो हम मैसेज लिखेंगे वो उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर एक बार हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो 1 टाइम प्रिंट होगा, 2 बार कॉल करेंगे तो 2nd टाइम प्रिंट होगा, मल्टीपल टाइम अगर मेन में कॉल करते हैं तो मल्टीपल टाइम प्रिंट होगा। ये हमने डू समथिंग कर दिया। अब इसको मल्टीपल टाइम लिख दीजिए, तो जितनी टाइम आप लिखेंगे उतने टाइम आप प्रिंट करेंगे। अब इसके थ्रू हम यहाँ पे आ गए। अब देखिए हमारा मैसेज कितने टाइम्स लिखा हुआ है और उतने टाइम से ये प्रिंट हो गया, रन करा दिया हमने। ये है कॉटलिन का। अब इसी में हम पैरामीटर को यूज करते हैं और या फिर वेरिएबल के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम वेरिएबल एक लेते थे नंबर और sqrt, जो कॉटलिन डॉट मैथ में ये डिफ़ाइन है। ये इसको हम ले लिया, ये यहाँ इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब इसको हम प्रिंट एलन के थ्रू प्रिंट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ दिस 16 इज़ इक्वल टू $साइन के थ्रू नंबर को हम कॉल कर दिए। अब इसको रन कराते हैं, देखिए 4.0 आ गया। तो ऐसा ही अगर आप चाहें तो मल्टीपल टाइम भी लिख के मल्टीपल टाइम कॉल भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा फंक्शंस। अब इसी के बाद जो है हम इसी में रैंडम फंक्शन को कॉल कर देते हैं, रैंडम वैल्यू। अब इसके बाद हम इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, रैंडम को ही। तो रैंडम को भी आप प्रिंट करा सकते हैं। अब इसमें हम आते हैं ऐड नंबर्स। हम यहाँ पे num1 इंटीजर, num2 इंटीजर, 2 हमने नंबर ले लिया। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद वैल्यू टोटल इक्वल टू num1 प्लस num2 और प्रिंट एलन टोटल नंबर्स या टोटल सम इक्वल टू टोटल $साइन के थ्रू कॉल कर लेंगे और यहाँ पर ऐड नंबर को हम कॉल कर लेंगे। और इसमें 2 हम वैल्यू पास कर देते हैं, 12 और 24। ये ऑटोमेटिकली देखिए पैरामीटर हमने भेज दिया। इसमें भी सेम ऑर्डर रूल होता है, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर्स। जो ऑर्डर आएगा उसी ऑर्डर में हम वैल्यू को डिफाइन करेंगे। ये हमने रन कराया, ये हमारा आ गया 36। ये हम इसके थ्रू भी हम मैसेज दे देते हैं, स्ट्रिंग। हमने मैसेज दे दिया, वैल्यू पास कर देते हैं। पास करने के साथ ही मैसेज को भी प्रिंट कर देते हैं। तो जो हम स्ट्रिंग में मैसेज दिए रहेंगे वही प्रिंट करेगा। अब इसको हम रन कराते हैं। यहाँ पे एक और पैरामीटर देना होगा, मैसेज। हेयर इज़ मैसेज। इसको रन कराते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा इस मैसेज को। देखिए जो हेयर इज़ दिस आया, तो ये मैसेज है, हमने मैसेज को प्रिंट करा दिया। अब इसी के साथ ही num1 num2, अब डायरेक्टली num1 num2 को कॉल कर दिया। इसमें हमें स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर रखे थे, इसलिए डायरेक्टली मैसेज ही उठा लिया, लेकिन नंबर जोड़ के ही उठाएगा। अब इसी में हमने num1 num2 ले लिया। अब इसी के थ्रू रिटर्न के थ्रू हमने बना देंगे num प्लस num2। इसमें हम रिटर्न कर देंगे इंटीजर टाइप का।
अब ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। अब इसको यहाँ पे टोटल इक्वल टू, और यहाँ पे टोटल को हम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे टोटल को प्रिंट करा देंगे। ये पैरामीटराइज है, पैरामीटराइज के थ्रू हम भेजेंगे। और ये हो गया प्रिंट, और ये आ गया हमारा 199 आंसर।